अक्सर हमने सुना है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। आज हम ऐसे ही दो व्यक्तियों की कहानी के बारे में जानेंगे जिन्हें अंत में एहसास होता है कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम खुद की मदद करेंगे। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान भी बुरी तरह परेशान हो उठा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे। कोई इंसान यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगता है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसा जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरी। किसान ने उन्हें देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बातें सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठी अपने भाग्य को कोस रही हो और भगवान को बुरा भला भूल रही हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान बोला, नहीं। सन्यासी कहता है, तो फिर तुम किस हक से भगवान को दोष दे रही हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान की बात में समझ आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वह सफल भी हुआ। वैसे ही ज्यादातर लोग उस किसान की तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरों को कोसते रहते हैं। हमें कई बार लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर और कोई कलेक्टर। लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते हैं तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको और हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज दी है। वो है ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य पर भरोसा क्यों करते हो? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है कि मतलब बिना कार्य के आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो तब तक आपको हवा नहीं देगा जब तक उसे आप अपने हाथों से झूलेंगे नहीं। आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक गांव में एक साधु रहते थे जो दिन रात कड़ी तपस्या करते थे और उनका भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था। एक दिन गांव में बहुत भयंकर तेज बारिश हुई और वहां बढ़ते हुए पानी को देखकर गांव वाले सुरक्षित स्थान पर जाने लगे और लोगों ने उन साधु को सुरक्षित स्थान पर चलने को कहा। लेकिन साधु ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मुझे बचाने जरूर आएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव पानी में लबालब हो गया और पानी साधु के घुटनों तक आने लगा। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आई और उसमें सवार व्यक्ति ने साधु को गाड़ी में आने के लिए कहा। लेकिन साधु ने फिर से यह कहकर मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेरे भगवान जरूर बचा लेंगे। गाड़ी वाला वहाँ से चला गया। पानी बढ़ने लगा और साधु भगवान को याद करने लगा। तभी वहाँ पर एक नाव आई। बचाव कर्मी कहता है कि जल्दी से आइए मुनिवर, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। बचाव कर्मी ने कहा, गुरुवर, मुझे अन्य लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, आप समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी आइए। लेकिन साधु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार वह नाव वाला अन्य लोगों को बचाने के लिए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद साधु बाढ़ में बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु जब स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने कई वर्षों तक आपकी कड़ी तपस्या की और आप पर इतना विश्वास किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। इस बात का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। सबसे पहले तो गांव के लोगों के रूप में, फिर गाड़ी वाले के वेश में और अंत में नाव में मौजूद उस व्यक्ति के रूप में। लेकिन तीनों ही बार तुम मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाए। ईश्वर के इन वचनों को सुनकर मुनिवर को एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।